ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें ऐसे क्वेश्चन कवर करवाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, आराम से देखिए। पहला, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आउटलाइन इट्स मेन फंक्शन। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन बतानी है और उनके मेन फंक्शनों को बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो होता है आपका पूछा जाता है यूनिट फर्स्ट से, टू बी अ सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल वन मस्ट हैव एक्सीलेंट क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट। मतलब इस वाली स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, डिस्कस करके बताना है अपने आंसर में। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे यूनिट फर्स्ट में से पूछ लिया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजमेंट, कमेंट ऑन द स्टेट। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक मैनेजरों की, उस स्टेटमेंट को कमेंट करके बताइए, मतलब उसको अपने आंसर में बताइए। व्हाट कॉम्पिटेंसीज आर रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल एचआर मैनेजर। फिर चौथा क्वेश्चन जो पूछ लिया जाएगा, डिफाइन एम्पावरमेंट एंड एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द कॉमन बैरियर्स टू अ एम्प्लॉय empowerment in business organization, write the nature and importance of human resource management HRM। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आराम से आ सकते हैं, तो इनको एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क लाइफ बैलेंस, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट हैव कंपील्ड कंपनीज टू institute policies favoring work life balance in recent year। What is human resource planning? Outline the steps involved in the human resource planning process। तो एट्थ जो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यूनिट फर्स्ट से ही, forecasting the demand for talent is basically influenced by external organizational and workforce factor, comment on the statement। मतलब इस वाली स्टेटमेंट पे अपना आंसर लिखिए। यूनिट सेकंड, जॉब एनालिसिस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। डिस्क्राइब 3 मेथड ऑफ एनालाइजिंग जॉब, इंक्लूड 1 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑन each method। Explain the concept of job evolution, how is job evolution different from job analysis। तीसरा, even though interview are not reliable, they are heavily used, discuss why this selection device still rates वेरी हाई व्हेन इट इज़ नोन दैट इज़ ऐसे। अगर आपको इसके आंसर चाहिए ना तो आप कमेंट में लिख देना आंसर के लिए, तो आंसर की भी वीडियो में डाल दूंगा। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इंडक्शन प्रोग्राम, व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू मेक द इंडक्शन प्रोग्राम सक्सेसफुल। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय रिटेंशन, सजेस्ट वेरियस मेजर फॉर रिटेंशन ऑफ टैलेंटेड एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जाम्पल। ऐसी जो आपसे पूछ लिया जाएगा। छठा क्या है, डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ये देखो गारंटी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिस्कस द यूज ऑफ जॉब एनालिसिस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऐसी एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस सिलेक्शन टेक्निक्स, आउटलाइन द सिलेक्शन टेक्निक्स दैट आर प्रॉपरली यूज्ड इन इंडिया। यूनिट थर्ड जो है आपका, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। व्हाट आई इज नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ऐसी आपका देखो यूनिट थर्ड का ही दूसरा क्वेश्चन है जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस बताना है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अ सिस्टमेटिक वे। ऐसी तीसरा, ब्रीफली एक्सप्लेन करो सेंसिटिव ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग और जॉब रोटेशन को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्रीटेंसिव and vestibule training, discuss their merit and demerit। Why is management development necessary in the present era, discuss। यूनिट 4 जो है आपका, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन, जिससे आपसे पूछ लिया जाएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO इज नॉट टेक्निक ऑफ performance appraisal but it denotes a systematic process of performance appraisal, explain critically। What do you understand by internal mobility and external mobility, explain the purpose of job changes। What do you mean by compensation, explain the various factors that influence compensation levels।
What do you mean by employee stock option ESOP? Why do company favor stock option to spur people to peak performance? Question 5 जो है आपका, why is performance appraisal is necessary in modern organization? Discuss 360-degree appraisal system with its advantage and disadvantage. क्वेश्चन 6 जो है, डिफरेंस बताइए जॉब एवोल्यूशन में और परफॉर्मेंस अप्रेजल में, एक्सप्लेन करिए लिमिटेशन को जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो है क्वेश्चन 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन जो 7 है आपका 4th यूनिट का, उसको देखना है। एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, ग्राफिक रेटिंग स्केल और फोर्स्ड चॉइस मेथड। ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और जब आ जाएं आप पेपर देके तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना जो आपके कौन कौन से क्वेश्चन इस वाले वीडियो से आए। 8th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन रैंकिंग मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड ऑफ जॉब एवोल्यूशन विद एग्जांपल। ऐसे ही आपका 9th क्वेश्चन है, फ्रिंग बेनिफिट हैव बिकम सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीफली डिस्कस द स्टेटमेंट। यूनिट 5 जो है आपका, एम्प्लॉय मेंटेनेंस, ग्रीवनेंस एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स, जिससे सबसे पहले यही पूछ लेगा, डिफाइन टर्म ग्रीवनेंस, डिस्कस द मॉडल ग्रीवनेंस प्रोसीजर। फिर देखो केस स्टडी भी पूछी जाएगी। देखो मैंने केस स्टडी भी आपको दे रखी है, तो आराम से आप इसे देख सकते हो। और शॉर्ट्स नोट्स में क्या होता है, आपको एनी करके दिया जाता है, तो इन्हीं में से आएंगे सिर्फ। देखो सबसे पहले एम्प्लॉय रिटेंशन, फ्रिंग बेनिफिट, वर्क फ्रॉम होम, HR ऑडिट, HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम्प्लॉय वेलफेयर, टैलेंट मैनेजमेंट, सोशल सिक्योरिटी। देख लो, इनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, मैं ये बता रहा हूँ आपको, अभी बोल रहा हूँ। ये लास्ट के जो 2 रह गए हैं आपके नोट्स में, शॉर्ट्स नोट्स जो होता है, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों से, ठीक है, और लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब इस चैनल को कर देना। थैंक यू।